नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चंबल मध्य प्रदेश का वो इलाका है जिसे बागियों का गढ़ कहा जाता है। चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि इसे पीने के बाद बगावत सिर उठाने लगती है। यहाँ के बीहड़ बेपनाह बागियों के लिए किसी जमाने में जन्नत माने जाते थे। अब जब एक बार फिर चंबल उपचुनाव की दहलीज पर खड़ा है, यहाँ की सियासी फिजा गरमाने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों चंबल का किला फतेह करने के लिए जोर लगा रही हैं और यहां की आवाम अपने मुद्दों को लेकर मुखर हो रही है। चंबल की सियासत से जुड़ी हर खबर समेटकर हम हाजिर हैं। हमारी खास पेशकश चंबल का किंग कौन में। ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे चर्चित ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या 41 हो गई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। कांग्रेस पार्टी 41 दावेदारों के तर किसी बाहरी दल के नेता को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए अपने संगठन के नेताओं की नब्ज टटोल रही है। इसको लेकर मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों से रायशुमारी की गई, लेकिन सभी ने एक साथ कह दिया कि बाहरी प्रत्याशी कतई मंजूर नहीं होगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदारों की फहरिस्त 41 तक पहुंच गई है, लेकिन पार्टी अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। और अंदर खाने यही खबर है कि पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के किसी नेता को अपना उम्मीदवार बनाने की मंशा में हैं। लेकिन ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के संगठन के नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि पार्टी के भीतर किसी दूसरे दल या बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी उपचुनाव में हार का मुंह देखेगी। वहीं आला नेता इसे लेकर संगठन के नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि ये फैसला हुआ तो कई नेता खुलकर विरोध करने की तैयारी में हैं। अब भाई साहब, चर्चा का हमसे कोई नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हमको सिर्फ ये बोला गया कि अगर बाहर से कोई आता है तो हमने बोला नहीं, वैसा बाहर का हमको प्रत्याशी कोई भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने बोला कि बाहर का प्रत्याशी हमको मंजूर नहीं है। कोई स्थिति बहुत खराब होगी भाई साहब। हम दल बदलू के आधार पर ही चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का हमारा नारा कमलनाथ जी ने दिया है, और अगर उसको ही हम फिर पूरे विधानसभा में कैसे उसको बुना पाएंगे। यही पूछा था उन्होंने, तो मैंने बोला उनसे, मैंने ग्वालियर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर क्षेत्र का जो आदमी है उसको टिकट मिलना चाहिए। अगर क्षेत्र के आदमी को टिकट नहीं मिला तो आगे बहुत बड़े घाटा खा सकती है कांग्रेस। उसमें ये भी हो सकता है कि कई लोग यहाँ से छोड़ के और चले आएँ। अगर क्षेत्र के आदमी को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग सभी जा सकते हैं पार्टी छोड़ के। बीजेपी कांग्रेस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि हमारा सेनापति तय है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक कोई प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपने ही दल के किसी योग्य नेता को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। हमने तो सुना था कि रीवा से चलकर भी यहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ के चुनाव लड़िए। तो क्या ग्वालियर अंचल के कार्यकर्ता किस लिए कांग्रेस के? इनको आजमाओ ना आप। ये बेचारे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से आपके लिए काम कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी काम किया था। इनमें तलाश चलाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के घर ढूंढ रहे हैं, उनको मौका दिए। वो बेचारे राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनको आगे बढ़ाइए। हमारा तो सेनापति भी तैयार है, सेना भी तैयार है। कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाई है, और आप जानते हैं 41 दावेदार हैं तो एक लड़ेगा, 40 भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। बहरहाल कांग्रेस अगर अपने दल के नेताओं को दरकिनार कर किसी दूसरे दल के नेता को टिकट देती है तो पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर मुखर हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की ही राह आसान होगी। फिलहाल कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस 41 दावेदारों में से अपना उम्मीदवार चुनती है या किसी बाहरी नेता पर अपना भरोसा जताती है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बात करेंगे जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करारा विधानसभा सीट की। यहां भी उपचुनाव होना है और इस सीट पर फतेह पाने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोरोना के चलते फिलहाल नेताओं के दौरे और सभाओं पर रोक लग गई है, इसीलिए अब तकनीक के सहारे चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। करेरा में सोशल मीडिया पर होगा चुनाव। तकनीक के जरिए जनता को लुभाएगी पार्टियां।
कोरोना काल में चुनावी सभा और दौरों पर रोक। चुनावी तैयारियों को लेकर शुरू हुई नोकझोंक। उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता के बीच जाने को तैयार है। करेरा में दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जहां कांग्रेस फिर से इस सीट पर जीतने के लिए मैदान में है, तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पहुंचे जसवंत जाटव अपनी विधायकी वापस पाने की जंग में जुटे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से नेताओं के दौरे और सभाओं पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब नेताओं ने तकनीकी के जरिए लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। वर्चुअल रैली सभाओं के बाद अब बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी कर चुकी है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं। हमारी जो तैयारियां हैं वो पिछले 3 महीने से लगातार जारी हैं और हम बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से वहाँ के जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं हमने उन तक जुड़ने का पूरा प्रयास किया और जुड़ चुके हैं, लगातार सक्रिय भी हैं। कांग्रेस चूँकि अभी उस अभियान में जुड़ी है, अभी 3 या 4 दिन पहले उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अभी उनको बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब हम बूथ स्तर तक पहुँचे हैं। आज हमारी विधानसभा स्तरीय आईटी की टीम है, हमारी मंडल स्तरीय आईटी की टीम है, उसके बाद हमने मतदान स्तर तक हमारे टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। उपचुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमारे संगठन की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार जो निरंतर चलती रहती है, उसमें कुछ तेजी लाकर चुनावी परिदृश्य में हम आ गए हैं। हमारे संगठन की मंशा के अनुसार हमारे मंडल, सेक्टर, ग्राम केंद्र और उसके बाद बूथ तक की लगातार समितियां और उनसे संपर्क का माध्यम से हमारी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद हमें चुनाव मोड पर आना है, इसलिए उसकी तैयारी के हिसाब से हम मोबाइल और संचार माध्यमों से अपनी बात पहुंचा सकें, उसकी तैयारी निरंतर की जा रही है। बीजेपी खुद को तकनीकी से लैस बता रही है, तो कांग्रेस भी खुद को कम नहीं मान रही है। कांग्रेस की आईटी सेल और सोशल मीडिया की ग्वालियर चंबल की प्रभारी बनाई गई विभा बिंदु डामोर ने भी क्षेत्र का दौरा कराकर न केवल आईटी सेल में नए युवाओं की नियुक्ति की है, बल्कि सोशल मीडिया की रणनीति भी इनके साथ बनाकर तैयार की है। कांग्रेस भी कह रही है तकनीकी क्षेत्र में उसकी पूरी तैयारी है और बीजेपी को मात देने के लिए भी वो तैयार है। हर 312 पोलिंग है, 312 पोलिंग में अपने हर आईटी सेल का एक बंदा रहेगा, जो आईटी सेल का हर गांव का एक अलग ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप के साथ हम लोग इसमें आपके हमारे जिला अध्यक्ष जी, आईटी सेल के विधानसभा समन्वय और हमारे भोपाल से जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं, भाजपा की जो भी रणनीति है उसका जवाब देंगे। और फेसबुक पेज बहुत सारे बन चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप आज शाम तक आज बनने वाले हैं, बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे और हम भाजपा को हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी के मान लो या कुछ भी मान लो, हर चीज़ में हम जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। भले ही बीजेपी खुद को आगे बता रही हो, लेकिन करेरा सीट पर जंग जोरदार है, जिसमें फतेह पाने के लिए दोनों ही दलों को हर स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा, चाहे फिर बात तकनीक की हो या फिर सीधे तौर पर संपर्क की। जीतेगा वही जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। प्रदेश में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों में एक सीट जौरा की भी है। यहां से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने जीत हासिल की थी। बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है और जौरा की इस सीट पर फिर शुगर मिल का मुद्दा गरमाने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। जौरा उपचुनाव में शुगर मिल पर फोकस। बीजेपी कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। कांग्रेस जीती तो फिर शुरू होगी मिल। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। जब जब चुनाव आए, जौरा विधानसभा में कैलारस शुगर मिल का मुद्दा भी खूब गरमाया। इस बार भी उपचुनाव में राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। शुगर मिल को साल 1967 में कांग्रेस ने शुरू किया था। इस चीनी मिल से जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के गन्ना किसानों को रोजगार मिलता था, लेकिन राजनीति के चलते शुगर मिल को 2006 में बंद कर दिया गया।
शुगर मिल में काम करने वाले 500 से ज्यादा कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर कर्मचारी और गन्ना किसानों का शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। कोई मान लो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन भी 2-4 महीने में 1-2 बार मिल जाता है और किसानों को भी पेमेंट नहीं हो रहा है। कितने जो आपका पैसा है, कितने लगभग कर्मचारी हैं जिनके पैसा लंबित हैं? कम से कम 500-600 आदमी हैं, उनका पैसा नहीं मिला है। समस्या यही है साहब कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये देते हैं, वो भी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं और काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। हमारा भी ड्यू मास्टर कर्मचारी हैं, हम लोग मास्टर कर्मचारी हैं, तो हमारा भी 1-1.5 लाख रुपये ड्यू हो गया है। हमारा पीएफ कटता था, वो भी हमारा पीएफ भी जमा नहीं हो पा रहा है। काम करते रहो, पैसे का नाम नहीं है। अभी 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या करें? अभी एप्लीकेशन देते पैसे के लिए, कलेक्टर कहते हैं हमको अभी कुछ नहीं मिला है, कहाँ से करेंगे? कह रहे हैं कारखाना भी चालू होगा तब मिलेगा या कुछ बेचेंगे तब मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वादा किया है कि अगर उपचुनाव में जौरा से कांग्रेस का विधायक चुनकर आता है तो शुगर मिल को फिर से चालू किया जाएगा, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा। नई टेक्नोलॉजी के अनुसार किसी भी तरीके से जो शुगर मिल कह रहा है, जो जिसकी मशीनरी और वो सब अब मिट्टी हो चुकी है, उसको पुनः नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उसमें शुगर मिल की स्थापना वो किसी भी तरीके से हो तो अधिक से अधिक गन्ना के लोग किसान लगाएं और उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले। दूसरा पेरा ये रहेगा। कांग्रेस के वादों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों शुगर मिल को चालू नहीं किया गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हमने शुगर मिल को चालू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की थी, लेकिन किसी कारण से मिल चालू नहीं हो पाई। अब बीजेपी की सरकार फिर से शुगर मिल को चालू कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय वो आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर पाते। अगर इतना ही उनको चिंता थी तो 1.25 साल उनकी सरकार रही, 1.25 साल में उनने क्यों कुछ नहीं कर पाया? भाई 1.25 साल उनकी कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कर पाया। हम लोगों ने इतना किया, टेंडर इन्वाइट किए, बार बार उसका चालू करने का प्रयास भी किया, जो JLRS की जनता को भी मालूम है। टेंडर इन्वाइट किए लेकिन किसी कारणवश चालू नहीं हुए। हम दोबारा उसको, सरकार आ गई है हमारी, हम दोबारा प्रयास करेंगे किसी तरह शुगर मिल चालू हो जाए, लोगों को, किसानों को। दोनों ही पार्टी चाहे कुछ भी दावा करें, लेकिन जौरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शुगर मिल को चुनावी मुद्दा बनाकर सीट जीतते रहे हैं। फिर भी शुगर मिल में काम करने वाले कर्मचारी और गन्ना किसानों का दर्द कम नहीं हो सका और इस बार भी राजनीतिक दल फिर से शुगर मिल को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। ऐसे में जनता किस पर विश्वास दिखाती है, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो पाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। उपचुनाव को लेकर मुकाबले में भी सियासी सरगर्मी काफी तेज है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव लगातार दौरे कर अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने तैयारी तो कुछ खास अभी तक शुरू नहीं की, लेकिन मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के दौरों पर आपत्ति जाहिर की है और प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। मंत्री की चौपाल पर चकल्लस, कांग्रेस ने दौरे पर जताया ऐतराज। कोरोना संकट में कैसे लगा रहे हैं चौपाल। मुंगेली उपचुनाव को लेकर मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और चौपाल लगाकर कांग्रेस से इस्तीफा देने का कारण भी बता रहे हैं। इतनी उपेक्षा की कि महाराज ने यहाँ तक कह दिया सरकार के बारे में, जब वे जाते किसी कार्यक्रम में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, व्यापारी हो, हमारे युवा हो, बेरोजगार, जिन सभी को जो वादा किया था, अगर महाराज उनसे ये कहते कि भैया अगर तुम्हारी सरकार नहीं सुनेगी तो मैं आपके साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा, तो पत्रकारों ने पूछ लिया कमलनाथ जी से कि सिंधिया जी तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, जनता के काम नहीं करेंगे तो सड़कों पर उतर जाएंगे। तो कमलनाथ जी ने आराम से कह दिया अभी उतर तो जा सिंधिया, हमको क्या लेना। तो हमने कहा महाराज अब तो बहुत अपेक्षा हो गई, काम कुछ हो नहीं रहा। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के दौरों पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की है।
कांग्रेस का तर्क है कि जब गृह मंत्रालय ने सभी नेताओं और मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है तो बृजेंद्र सिंह दौरे क्यों कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया और कहा कि मंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि बृजेंद्र सिंह भी हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज हो, तो शासन का अपनी खुद की शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, खुलेआम क्षेत्र में घूम रहा है। ये रामराज तो नहीं, रावण राज है। अहंकार के मद में डूबे हुए व्यक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं और शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इनके जहाँ भी ये दौरा और कार्यक्रम चल रहा है इनको तुरंत इनको क्वारंटाइन किया जाए, 14 दिन के लिए इनको निगरानी में प्रशासन रखे कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव मरीज ना हो और क्षेत्र के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता कहीं कोरोना पॉजिटिव की शिकार ना हो जाए। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस की चिंता को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये चिंता से ज्यादा सियासी पैंतरा है, क्योंकि जितनी चिंता मंत्री बृजेंद्र सिंह को अपनी जमीन की है उतनी ही मेहनत कांग्रेस भी अपना वजूद कायम रखने के लिए कर रही है। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगाबली। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। बारिश के मौसम में यहां की सड़कों की हालत खराब है, जल भराव की भी समस्या है। जौरा के व्यापारी जल भराव की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। परेशान व्यापारी उपचुनाव का बहिष्कार करने का मन भी बना रहे हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर। जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव होना है। जौरा शहर में जलभराव की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है। व्यापारियों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की, जनप्रतिनिधियों के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन व्यापारियों की इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि पानी उनकी दुकानों में भर जाता है, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। परेशान व्यापारियों ने अब अपने आने वाले उपचुनाव में अपना वोट किसी भी पार्टी को न देने का मन बना लिया है। हम यहाँ जौरा विधानसभा के बाजार में खड़े हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है। व्यापारी इस पानी से काफ़ी परेशान है, उनकी दुकान तक ये पानी भर रहा है। काफ़ी समय से ये समस्या है और यह इस बाजार की मुख्य समस्या है। ये 5 बीघा बाजार है जिसकी मुख्य समस्या है जल भराव की समस्या और सड़क जर्जर हालत है। ये इसकी काफ़ी समय से समस्या है। जनप्रतिनिधि आए और जनप्रतिनिधि गए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। आज यहाँ पे फिर इस सीट पर उपचुनाव होना है, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पानी भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शिकायत डाली सीएम हेल्पलाइन पे, तो सर कुछ भी इसका निराकरण नहीं हुआ है और हमारी जो दुकानें हैं उसमें परेशानी आ रही है। जो कस्टमर हमारे दुकानों पर आ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पानी भरा रहता है, नली में से पानी निकलता है और इतनी जगह में पानी भरता रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद दुकानों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दुकानों में भर जाता है। परेशानी है, निकलने करने वालों की परेशानी है। दुकान धंधे सब कुछ ठप हो चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं तो हमारा रास्ता भी परेशान करता है और जो है पानी भर जाता है तो दुकानदारी प्रभावित होती है हमारी। और अक्सर यहाँ तो पानी भरा ही रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जौरा और कैलारस शहर में जलभराव की समस्या है, जिसको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जौरा विधानसभा के लोगों को जल भराव और जर्जर हालात में सड़कों से निजात दिलाएगी। जौरा शहर और कैलारस शहर, यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। ये जौरा की और कैलारस की बहुत बड़ी विकट समस्या। बरसात के दिनों में पचवीगा हो, बाजार हो, गलियाँ हो, कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है। माताएं बहनें को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तीसरी हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। ग्वालियर के लिए एक पहाड़गढ़ से और जौरा कैलारस के बीच में से एक हाईवे बन सकता है, जो कि घाटी गांव निकलेगा और ग्वालियर के लिए हम जा सकते हैं और अपना रोजगार और व्यवसाय को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चलाया और सिर्फ अपने नेताओं का विकास किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिससे जनता के काम नहीं हुए। लोगों को अपने मत का अधिकार है, सभी लोगों को वोट देना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि जौरा की जलभराव की समस्या जल्द से जल्द हल की जाएगी।
नहीं, वोटिंग ना करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग तो करना ही चाहिए उनको। मत का प्रयोग ना करना किसी चीज़ का, किसी समस्या का समाधान नहीं है। और यहाँ तक रहा जल भराव का सवाल, मेरे संज्ञान में जैसे ये मामला आया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल भराव की समस्या का निदान अतिशीघ्र हो जाए। उपचुनाव से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनता जिस तरह से मुखर हो रही है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।